मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर दिमाग में बनती है, हाथों से वो ट्रांसफ़र करता है किसी वर्क के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर, लेकिन तस्वीर कहाँ बन रही होती है? दिमाग में बन रही होती है। जब तक दिमाग में तस्वीर नहीं बनेगी इल्म पूरा नहीं होगा, वो रट्टा होगा। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल, क़ायद-ए-आज़म, दिमाग में तस्वीर बन रही है। अगर मैं कहता हूँ मुकर्रम खान, अब कोई तस्वीर नहीं बन रही क्योंकि आप वाकिफ़ ही नहीं है। तो जब तक आपका बच्चा शक्लों से वाकफियत नहीं करेगा उस वक्त तक हैंड राइटिंग ठीक नहीं होगी, हर्फ और लफ्ज़ लिखना नहीं आएगा। मेहरबानी कीजिए अपने बच्चों को इस अंदाज में सिखाइए। और मेरी अहम तरीन बात है, ये लेक्चर पूरा सुन लेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग और आपके बच्चे की हैंड राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज उर्दू हैंड राइटिंग के बारे में आपको मैं बहुत खूबसूरत चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अभी मिलेगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। देखें, उर्दू हैंड राइटिंग को खूबसूरत और जानदार बनाने के लिए मैंने 6 स्टार्स बनाए हैं। 6 स्टार्स का ये मतलब है कि हर स्टार में मोटी मोटी 6 बातें हैं। अगर आपने इनको सुन लिया तो आप खूबसूरत अंदाज में पैराग्राफ लिखेंगे और आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और आप दूसरों को इंशाल्लाह सिखा पाएंगे। देखें, जैसे इंसान की बॉडी में पहला स्टार आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, 6 स्टार्स हैं। जैसे इंसान की बॉडी है, लफ्ज़ और हर्फ की भी बॉडी होती है। 50% हेड और 50% टेल, यानी 50% ऊपर वाला हिस्सा, 50% निचला धड़। तो 5 हर्फ हैं जो निचला धड़ बनाते हैं। जितनी भी उर्दू है ना, 5 हर्फ हैं। पहला हर्फ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। देखें, आप इससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। ये देखें जी, ये एक शक्ल है, ये मून से मिलती जुलती शक्ल है, चांद से मिलती है ये शक्ल। इसके ऊपर मैंने ये वाला हेड लगा दिया तो ये एन बन जाएगा। अगर इसी शेप ऑफ मून के ऊपर मैंने ये वाला हेड लगा दिया तो ये जीम बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर मैंने ये वाला हेड लगा दिया तो ये सीन बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लग गया तो ये स्वाद बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये नून बन गया। इसी के ऊपर ये हेड लगा तो ये लाम बन जाएगा। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये छोटी ये बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये काफ बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये शीन बन गया। तो पता चला कि अगर एक शेप ऑफ मून हमारा ठीक हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की शक्ल, घड़ी की मुखालिफ और घड़ी की शक्ल में दोनों तरीके से हमारा ये शेप ऑफ मून ठीक हो जाए तो उर्दू के काफ़ी हर्फ हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। याद रखिए, बिल्डिंग में हर ईंट दुरुस्त हो तो पूरी बिल्डिंग दुरुस्त होगी। अगर ईंटें ख़राब हैं तो बिल्डिंग भी ख़राब बनेगी, दीवार ख़राब बनेगी। ये जो हर्फ है ये हमारे लिए ईंटें हैं। अगर हर्फ ठीक है तो लफ्ज़ ठीक हो जाएगा, लफ्ज़ ठीक है तो जुमला ठीक होगा, जुमला ठीक है तो पैराग्राफ ठीक होगा, और अगर पैराग्राफ ठीक हो गया तो पूरे पेपर की प्रेजेंटेशन ठीक होना शुरू हो जाएगी। अभी देखिए, अगर ये जीम ठीक हो गया तो जीम की पूरी फैमिली ठीक हो जाएगी, चे हे खे। अगर सीन ठीक हो गया, शीन ठीक हो जाएगा। अगर स्वाद ठीक हो गया, जुआद ठीक हो जाएगा। तो बहुत चंद हर्फ हैं जो हमने ठीक करने हैं। टोटल उर्दू के अंदर हरूफ की जो तादाद है ना, वो कमोबेश 39 है। हमने 22 सीखने हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर हम बे को सीखेंगे तो बे की पूरी फैमिली हमें लिखना आ जाएगी, जीम को सीखेंगे तो जीम की पूरी फैमिली हमें लिखना आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो आप बहुत अच्छे अंदाज में कर पाएंगे। अभी देखिए, एक और हर्फ आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं। जैसे वो मून की शक्ल थी, ये देखें, ये शक्ल है, ये बोट से मिलती है, पानी के अंदर तैरने वाली कश्ती, बोट की शक्ल की है ये। अब देखिए, इसके ऊपर मैंने ये हेड लगाया तो ये क्या बन गया जी? ये देखें, ये काफ बन गया। इसके ऊपर ये हेड लगा तो ये फे बन गया। अगर इसी बोट की शक्ल के ऊपर मैंने ये वाला हेड लगाया तो ये बड़ी ये बन गया। तो पता चला कि अगर बे हमारे कंट्रोल में आ जाए, बे हमें लिखना आ जाए बच्चों को, तो काफ भी लिखना आ जाएगा, फे भी लिखना आ जाएगा, बड़ी ये भी लिखना आ जाएगा। अब एक और हर्फ है, उससे भी आप वाकिफ़ होंगे। ये देखें जी, अलिफ। इसके ऊपर अगर मैं ये वाला हेड लगा दूं तो ये मीम बन जाएगा। इसी अलिफ को ये देखें, ये तो ये बन गया। एक और हर्फ है, उससे आप वाकिफ़ होंगे। ये देखिए, ये है दाल। अगर इसके ऊपर मैं ये वाला हेड लगा दूं तो वाव बन जाएगा। अगर ये रे बन गया। अब मैंने आपसे 5 हरूफ कहे थे। मैंने आपसे कितने हर्फ बोले थे?
5। अब देखिए उर्दू के अंदर एक होती है सादा रे, ये देखिए उर्दू में एक होती है सादा रे और एक होती है स्लाइड वाली रे। उर्दू के अंदर एक सादा रे है और एक स्लाइड वाली रे है। स्लाइड वाली रे भी जो है ना वो टेल बनाती है। अब कितने हर्फ हो गए हमारे सामने, अगर हम इनको देखें तो ये हरूफ की तादाद कितनी बनती है जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पे आप देखें अलिफ है, बे है, जीम है और दाल है और स्लाइड वाला रे है। देखें ये 5 हर्फ हैं। अगर इन 5 हरूफ की प्रैक्टिस आपने मशक करवा ली बच्चे को तो 50% लिखाई ठीक होना शुरू हो जाएगी। बाकी हेड हैं, उनके लिए मैंने बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं हेड को भी कवर करने के लिए। तो आप देखें अलिफ की प्रैक्टिस, बे की प्रैक्टिस और जीम की प्रैक्टिस और दाल की प्लस स्लाइड वाला रे। ये जो 5 हर्फ हैं ये निचला धड़ बनाते हैं, हरूफ और लफ्ज़ों का निचला पोर्शन बनाते हैं। तो अगर इनको ठीक करवा लेंगे तो आधी लिखाई खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। और अब हेड के लिए मैंने क्या चीज़ें बनाई हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिएगा ज़रा। लेकिन बीच में एक और बात आपने सुननी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहम है, उनको सुन लें आप। अभी देखें जो दूसरी चीज़ मैंने बनाई है वो लाइन का कंसेप्ट है। ये देखें ये लाइन है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए, क्योंकि सिंगल लाइन पे लिखना है बच्चे ने, 4 लाइनों पे नहीं लिखना, सिंगल लाइन पे लिखना है। तो मीम लाइन से नीचे आएगा, बाकी तमाम हरूफ लाइन के ऊपर आएंगे। क्योंकि सिंगल लाइन पे लिखना है, अगर हम 4 लाइन पे लिख रहे होते तो फिर दायरा लाइन से नीचे जाता। लेकिन वो बड़े हरूफ के लिए होती है वो बात। जब हम बड़े हर्फ लिखते हैं तो उसमें वो नशिस्त और कुर्सी का एक कानून है। ये लफ्ज़, ये हर्फ अभी आपको सिखाऊंगा बाकायदा, लेकिन अभी मैं नमूने के तौर पे वैसे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि लाइन के ऊपर कैसे लिखे जाएंगे। ये काफ़ी लोग ये बहस करेंगे कि लाइन से नीचे आता है दायरा, वो 4 लाइनों पे जब हम लिखते हैं तो वो बड़े हरूफ की राइटिंग है। मैं सिंगल लाइन पे लिख रहा हूँ। बच्चे ने पेपर में 4 लाइनों पे नहीं लिखना, बच्चे ने पेपर में सिंगल लाइन पे लिखना है। और सिंगल लाइन का ये कानून है कि आपने लाइन के ऊपर और स्लाइड वाला रे और मीम और स्लाइड वाला रे लाइन से नीचे जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर मैं लिखता हूँ तफसीरुल कुरान, यहाँ पे आप देखें ये चीज़ सिर्फ स्लाइड वाला रे जो है ना वो लाइन से नीचे जाएगा। स्लाइड वाला रे लाइन से नीचे जाएगा। मैं कोई भी चीज़ लिखूँगा, ये जैसे लिख रहा हूँ तफ़हीमुल कुरान, मीम जब लफ्ज़ के साथ आएगा तो तकरीबन सारा ही लाइन से नीचे चला जाएगा। ये देखें जी, सिर्फ स्लाइड वाला रे या नुक्ते वगैरह ये लाइन से नीचे जाएंगे, बाकी तमाम चीज़ें लाइन के ऊपर होंगी। अब देखें इसमें एक और चीज़ है कि ये देखें ये जो लाइन है इसका ये एरिया है। हर लाइन का अपना एरिया है। इस लाइन का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। अब बच्चे से मैं कहता हूँ सीन लिखे, बच्चा यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देता है, ऊपर ये जगह खाली पड़ी हुई है। अगर बच्चा इस पूरी जगह को यूज़ करे, इस्तेमाल करे, तो ये देखें ये ऐसे सीन लिखेगा। बच्चा जिस सत्ता लिखता है ऐसे यहाँ करके ऐसे करके इधर ऐसे कर देता है, ऊपर ये जगह खाली पड़ी हुई है। अगर इसी को यहाँ पे ऐसे लिखे तो ये कितना खूबसूरत होगा। सुबह को बच्चा लिखता है ऐसे, ये देखें साज या ऐसी चीज़ें जो है ना आपने उनको ऊपर करके लिखना। ये देखें लाइन के साथ चिमटा के नहीं लिखना, पूरे एरिया को इस्तेमाल करना। हाँ, अब दूसरी बात, अगर मैं लाइन से नीचे उतरता हूँ, ये देखें ये लाइन से नीचे उतरता हूँ, तो ये अगर देखा जाए तो इस लाइन का एरिया ऊपर था,
इस लाइन का एरिया ऊपर था लेकिन ये लाम नीचे उतरा है, तो अब इधर कोई लफ्ज़ लिखना पड़ जाए तो ये मिक्स हो जाएगा इसके साथ, जो कि बच्चे के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। प्लीज़ आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जो 4 लाइनों वाला है ना कानून, वो बड़े लफ्ज़ों का है, पेंटर जो लिखते हैं, लेकिन बच्चे के पास सिंगल लाइन होती है। बच्चे के पास 4 लाइनें नहीं है, बच्चे ने सिंगल लाइन पे लिखना है। वो जो 4 लाइन वाली बात है ना, नशिस्त कुर्सी का कानून, वो बड़े लफ्ज़ों के लिए होता है, तो सर्कल लाइन से नीचे आ जाता है। आप सिंगल लाइन पे लिखने का कानून ही नहीं बनाया गया आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैंने बताई है कि सिंगल लाइन पे आप लिखेंगे तो बच्चे के लिए आसानी हो जाएगी। अब काफ़ी लोग हैं वो लाइन से नीचे उतरते हैं। भाई जब लाइन से नीचे उतरते हैं तो कभी तो बच्चा सीन को लाइन से इतना नीचे ले आता है, तो नून का सर्कल इतना नीचे ले आता है। ये देखें, ये सर्कल इतना नीचे, इतना ज़्यादा नीचे है, और लाम का सर्कल इतना नीचे कर देता है। आप बच्चे को कैसे बताएंगे कि सर्कल थोड़ा सा नीचे रखना है, मिसाल के तौर पे इतना रखना है नून का सर्कल? बच्चा आपको कैसे बच्चा इसको पिक करेगा? इसमें बच्चे को पता है कि मैंने लाइन के ऊपर ही रहना है। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। ये अंदाज़ बच्चों को सिखाएं और इस अंदाज़ को अपनाएं तो आप देखिएगा। हाँ, जो स्लाइड वाली रे है उसको आप लाइन से नीचे ले आएं। अब देखें जी, ये चौथी बात आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये देखें, ये हरफ हैं आपके सामने, छोटा अलिफ, बड़ा अलिफ, 2, 3, ये 4 का स्ट्रोक है, ऐसे हमजे की तरह तिरछा लिखना है। 7 छोटा सा लेस देन का साइन और ये तिरछा, सी और ये ज़ेर या ज़बर। इनकी मदद से हम हरूफ और लफ्ज़ों के हेड बनाएंगे। अब देखें, पहले मैंने टेल की बात की, अब मैं हेड की बात आपको समझाने लगा हूँ। टेल भी कवर, हेड भी कवर, तो बच्चा इतना खूबसूरत हर्फ लिखेगा कि आप हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए इनको कि इनको मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूँ, गौर करनी है, तवज्जो करनी है। अभी देखें, आपने इसके बाद पहले मून की शक्ल की प्रैक्टिस करवानी है। ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज भी प्रैक्टिस करवानी है ऐसे, ये मशक्कर में ये ऐसे ना हो, कोना ना बने इसमें, और क्लॉकवाइज भी करवानी है। ये देखें, ये हिस्सा बड़ा और ये छोटा, लाइन को टच करके करेगा तो ये कोना बन जाएगा। लाइन को टच करने से पहले पहले आपने इसको यहाँ से मोड़ना। बहुत खूबसूरत अंदाज में ये प्रैक्टिस होगी। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये शक्ल बनवाएं। अब इसके बाद आते हैं हम इस चीज़ पे। ये देखें जी, ये आपके पास सर वाला हिस्सा है, यानी ऊपर वाला धड़ बनाएगा। आपके पास टेल भी है और धड़ भी है। अब मैं इन हरूफ को आपस में जोड़ता हूँ। ये देखें, हमने ये प्रैक्टिस करवाई मून की। अब देखें, मैं सीन बना रहा हूँ। सबसे पहले जो बात है, दंदाने बड़े बनाते हैं बच्चे। ये अरेबिक वाले दंदाने हैं, आप उर्दू सीख रहे हैं, याद रखिएगा। ये दंदाने, बच्चे को ये दंदाने बनाने हैं, ये बारीक दंदाने। ये जैसे सांप रेंगता है, बच्चे से कहना है कि ये सांप ऐसे तो नहीं रेंगता, ये तरीका गलत है और ये तरीका ठीक है। बारीक बारीक दंदाने, ये देखें, फिर छोटा अलिफ, बारीक दंदाने, फिर छोटा अलिफ। अब देखिए, एक जदीद चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, गौर करना है आपने। ये बारीक दंदाने, फिर छोटा अलिफ और इसके साथ फिर शेप ऑफ मून। दोबारा देखिए आप, ये देखें, ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। बारीक दंदाने मैंने बनाए हैं, बारीक दंदाने, फिर छोटा अलिफ और इसके साथ फिर क्या चीज़ है, मून की शक्ल। तो ये कितने पार्ट हो गए, 1, ये 2 और ये 3। अब देखें, ये किस फ्रूट का बीज है, ये सेब का बीज है। ये सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून, स्वाद की शक्ल। दोबारा देखें सीन, दंदाने, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून। ये स्लाइड, फिर छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून। ये सेब का बीज, ये सेब का बीज, छोटा अलिफ, सेब का बीज, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून। अब देखें, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून, नून। ये बड़ा अलिफ और शेप ऑफ मून, लाम। ये तिरछा सी ऐसे और इसके साथ शेप ऑफ मून, और इधर आना है छोटी, ये छोटा सा लेस देन का साइन, इधर ढलान और ये शेप ऑफ मून। ये देखें, मून की शक्ल, ये हिस्सा बड़ा और ये हिस्सा छोटा। दोबारा देखिए,
बच्चा इसको ऐसे बनाएगा, ऐसे करके। बच्चा इसको जब भी बनाएगा तो इस शेप में बनाएगा, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से ऐसे आना चाहिए। ये देखें, ये हिस्सा छोटा सा लेस देन का साइन और ये चीज़ ऐसे। अब सुनिए हैरान कुन और एक राज वाली बात जो इसमें हकीकत है वो सुनने की कोशिश कीजिए। जब मैंने बच्चे से कहा ना सीन, तो बच्चे ने मुझे कहा कि छोटे छोटे दंदाने, फिर छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून, सेब का बीज, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून। अब देखिए, पहले आप मुंह से बोल के नहीं बता सकते थे कि सीन स्वाद कैसे लिखा जाता है, आज आप बोल के बता रहे हैं। लाम की फॉर्मेशन क्या है, ये देखें, ये बड़ा अलिफ और ये शेप ऑफ मून। तो छोटी ये की फॉर्मेशन, ये तिरछा सी की एक ऐसी शेप है छोटी सी, और ये शेप ऑफ मून, और इधर आना है मुड़ के, ये देखें ऐसे। अब सुनिए वो बात, ये देखें तिरछा सी और शेप ऑफ मून, दंदाने और शेप ऑफ मून। सेब स्वाद की फॉर्मेशन क्या होगी, सेब का बीज, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून, लाम बड़ा अलिफ और शेप ऑफ मून। ये देखें, अब बच्चा मुंह से बोल के बता रहा है। अभी देखें, ये बच्चा मुंह से बोल के बता रहा है, सीन के दंदाने, छोटा अलिफ शेप ऑफ मून, और ये स्लाइड, छोटा अलिफ शेप ऑफ मून, और ये सेब का बीज, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून। ये एन, हमज़े वाला स्ट्रोक ऐसे, एन की फॉर्मेशन, हमज़े का स्ट्रोक और इसके साथ ये देखिए ये शेप ऑफ मून, ये हमज़े का स्ट्रोक और शेप ऑफ मून, ये 7 का स्ट्रोक और इसके साथ शेप ऑफ मून। ये जीम की फॉर्मेशन, दोबारा देखिए, ये 7 का स्ट्रोक और ये लाम बड़ा अलिफ और शेप ऑफ मून। अब देखिए, ये सारी चीज़ें बोल के बता रहा है। दाल की फॉर्मेशन, ये ढलान दाल की, और ये ज़ेर, ये देखें छोटा अलिफ ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर। ये देखिए, ये सेब का बीज और अलिफ तोए, और ये एक सेब का बीज थोड़ा सा आगे करके एक और सेब का बीज, तो ये क्या बन गया, 2 आँखों वाली है। ये देखें, ये एक सेब का बीज है और ऊपर अलिफ लगा दिया है, बड़ा अलिफ, तोए बन गया। ये एक सेब का बीज, वी शेप में वापस आना है, वी शेप में वापस आएंगे तो ये देखें, ये 2 आँखों वाली है, यानी कि ये 2 सेब के बीज मिले हैं। ये देखें, ये एक, ये, और थोड़ा सा आगे करके एक, ये 2 सेब के बीज मिल जाएंगे तो ये 2 आँखों वाला है बनेगा। अब देखें, मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर उसके दिमाग में बनती है, हाथों से ट्रांसफ़र करता है, वो लिखता है। अब देखें, जब मैं कहता हूँ प्याली तो शक्ल बनती है प्याली की, अगर मैं कहता हूँ गिलास तो उसकी शक्ल बनती है। तो याद रखिएगा, बच्चा जब मुझे कहता है ना सर सीन के छोटे छोटे दंदाने, छोटा अलिफ शेप ऑफ मून, तो बच्चा अब सीन की शक्ल से वाकिफ़ हो रहा है। अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे कायदे आज़म, तो दिमाग में शक्ल बन रही है, अल्लामा इकबाल, दिमाग में शक्ल बन रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुकर्रम ख़ान, अब शक्ल नहीं बन रही क्योंकि आप उससे वाकिफ़ ही नहीं हैं। कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल की शक्ल बन रही है, तभी आप वाकिफ़ हैं। तो ये चीज़ है, जब तक शक्लें नहीं बनेंगी लफ्ज़ पूरा नहीं होगा, हर्फ बच्चा नहीं बना पाएगा। अब देखें, बच्चे के दिमाग में ये शक्लें बन रही हैं। ये देखें जी, ये सेब का बीज है, छोटा अलिफ और ये शेप ऑफ मून, बच्चे के दिमाग में शक्ल बन रही है। लाम, ये बड़ा अलिफ और शेप ऑफ मून। एन की शक्ल देखें बच्चे के दिमाग में क्या बन रही है जी, ये देखें हमज़ा स्ट्रोक, इनकी प्रैक्टिस हमने पहले करवा लेनी है, इनकी हमज़े का स्ट्रोक और इसके साथ शेप ऑफ मून, और ये देखें ये छोटी है, ये शेप ऑफ मून। मीम, छोटा सा डॉट और ये ढलान और ये बड़ा अलिफ। इधर से अगर मैं मोड़ूँ तो लाम, उल्टा लाम बनना चाहिए। ऐसे ही है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ छोटी ये देखिए तिरछा सी और ये मून, अब देखें ये छोटी ये की शक्ल है। अगर मैं यहाँ से भी मून लगा दूँ तो एक और भी छोटी ये बनती है, देखें ये उल्टे वाली, ये देखें एक और छोटी। ये चेक करने का तरीका है, आप घर में बैठ के इसको चेक कर सकते हैं। तो जब तक इन हरूफ की शक्लें नहीं बनेंगी, अब रे की शक्ल क्या है,
छोटा अलिफ और ज़ेर, वाओ छोटा सा लेस देन का साइन, ढलान और ज़ेर, दाल ढलान ज़ेर, और हे ये ढलान और छोटा बे, ये देखें ये बे की शक्ल, और हमज़ा, ये इनकी शक्लें बन रही हैं अब दिमाग के अंदर। देखें बिल्कुल इसी तरह मैं आपके सामने बे लिखूंगा, ये हिस्सा लेटा हुआ और ये बिल्कुल सीधा, बड़ा अलिफ और ये बोट और ये काफ की कशक, गाफ होगा तो उसके करीब, छोटी बड़ी है, छोटा अलिफ ज़ेर और बोट के हिस्से को बड़ा करूँगा, और फिर छोटा सा लेस देन का साइन, यहाँ से ढलान, लेस देन का साइन, ये ऐसे ढलान, और ये देखें। अब आपके सामने बच्चे बड़ी ये को ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे, ये तरीका गलत है, ये देखें ये ऐसे। तो अब आपके पास शक्लें बन रही हैं, तो बच्चे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लाइन के ऊपर लिखना है, लफ्ज़ को नीचे लिटा के नहीं लिखना। इन्हीं बच्चों का ये अंदाज़ होता है, ये देखें ये ऐसे लिख रहे होते हैं, ये अरबिक का अंदाज़ है। ये लफ्ज़ को ऐसे लिखना, तिरछा। उर्दू में लफ्ज़ को तिरछा लिखा जाता है, अरबिक में लफ्ज़ को उर्दू में तिरछा लिखा जाता है, अरबिक में ऐसे लिटा के लिखा जाता है, और इंग्लिश में वर्टिकल बिल्कुल नीचे, सीधा नीचे लिखा जाता है। तो ये अंदाज़ बच्चे को बताएं, और इस तरीके से अगर आपका बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और हैंड राइटिंग को खूबसूरत और जानदार बनाने का ये बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है, इस पर बड़ी मेहनत हुई है। आप इस तरीके से 1 हफ़्ता प्रैक्टिस करवाएं और आप अपने बच्चे का रिज़ल्ट देखिएगा कि कितना खूबसूरत और जानदार रिज़ल्ट है, और ये रिज़ल्ट बहुत जल्द मिल जाता है। आप इसको शुरू करवाएं। आप मेरे चैनल पे प्रॉपर तरीके से आएँ, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को बताएं। और ये इस पे मैंने अपनी ज़िंदगी दी है, इस पे बड़ी मेहनत हुई है, इस पे रिसर्च हुई है। सिंगल लाइन पे लिखने का अंदाज़ और होता है, 4 लाइनों पे जब लिखेंगे तो फिर और असूल हो जाएगा। बड़े लफ्ज़ का कानून और है, छोटे लफ्ज़ों का और है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस पे प्रैक्टिस करें, मेरी तमाम वीडियोस देखें आप, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।